नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या पहुंचे बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गाजियाबाद मुरादनगर की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्रवाई जो की है उसका स्वागत है। लोग हर विषय पर नेताओं को अपशब्द कहते हैं, लेकिन इसे किसी नेता ने नहीं बनाया, इसे इंजीनियर ने बनाया। जो शामिल थे, जिनके कारण छत गिरी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ किस विचार के हैं और पूर्व में जो सीएम रहे हैं वह किस विचार के हैं, लोग जानते हैं। सरकार की गलती नहीं, जो एजेंसी निर्माण करा रही थी उसकी गलती थी और कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ होना चाहिए। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अतीक अहमद की बात पर आज कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जाति मजहब के नाम पर नहीं, जो कानून से अपने आप को बड़ा समझते थे वही, चाहे वह अतीक अहमद हों, आजम खां, मुख्तार अंसारी हों, सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सपा बसपा सरकार में इनका नाम आते ही कानून ठंडा पड़ जाता था। कानून से जुड़े अधिकारी ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए ज़्यादा अवैध निर्माण हुआ। सपा सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है, तो इस बात के जवाब में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव संघर्ष के नेता रहे हैं, लेकिन बाकी लोग संघर्ष के नेता नहीं हैं। घर में बैठकर राजनीति नहीं होती है। देखिए, जहाँ तक हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में जन जन तक ये पता है कि वो किस विचार के आदमी हैं, और पूर्व में जो थे वो किस विचार के आदमी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती है, लेकिन इसमें सरकार की गलती नहीं है। और इसमें जो भी एजेंसी निर्माण करा रही थी या कराई है, जो भी एजेंसी इसमें निर्माण करा रही है या कराई है, उसकी गलती है। और इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उसमें जो लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। दूसरा सब, जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक अहमद के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अवैध जो कब्जे किए गए उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सवाल अतीक अहमद का नहीं है। कार्रवाई जिन लोगों ने भी ऐसा करके रखा हो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई कार्रवाई कोई जात और मजहब के नाम पर नहीं हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को मानते नहीं थे और वो समझते थे कि हम कानून से बड़े हैं। और शायद इसी में अतीक का भी नाम आ गया, आजम साहब का भी नाम आ गया, मुख्तार का भी नाम आ गया, क्योंकि बहुत दिनों तक चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, इनका नाम आते ही कानून ठंडा पड़ जाता था, कानून से जुड़े हुए अधिकारी ठंडे पड़ जाते थे और इसीलिए इतना ज़्यादा निर्माण हुआ। ये सारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सरकार का जो रुख है, जो कार्य है, उसको देखते हुए क्या 2022 कैसा रहेगा? देखिए, इस कार्रवाई से इलेक्शन को नहीं जोड़ना चाहिए, इस कार्रवाई से इलेक्शन को नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी जो है वो कह रही है कि 2022 जो है सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है, बताइए आप। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है? जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे उनके पार्टी के एक बड़े नेता आजम साहब जेल में बंद हैं, और उनके पार्टी के जो वर्तमान में नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, ये आज तक मुलाकात नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि अखिलेश यादव की जगह पर अगर मुलायम सिंह होते तो चाहे 10-20 लाठी खाना पड़ता, लेकिन जेल के फाटक तक जरूर जाते। तो यही अंतर है संघर्ष में। और मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है कि समाजवादी पार्टी कहीं भी ऐसे कोई काम कर रही है जिससे लगे कि वो संघर्ष कर रही है। अब कोरोना पर बोल देना,
इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कहीं संघर्ष में है, और लगता नहीं, आने वाला समय बताएगा पड़ेगा। ये घर बैठ करके राजनीति नहीं होती है। ये घर में बैठ करके आप जो है ख्वाब देख रहे हैं कि आम गिरेगा हम खाएंगे, ये होने वाला नहीं है। पूर्व सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल खत्री के 70वें जन्मदिवस पर उन्हें बधाई देने के लिए कांग्रेस जन व उनके शुभचिंतकों का उनके आवास पर सुबह से तांता लगा रहा। लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर एवं मिठाई व केक खिलाकर बधाई दी। कांग्रेस जनों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके सांसद कार्यकाल को बेहतरीन बताते हुए अयोध्या फैजाबाद के विकास में उनके योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ जीवन व दीर्घायु होने की कामना की। पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि आपके इस प्यार व सम्मान का सदैव ऋणी रहूंगा। कैंट एरिया का गुप्तार घाट बंद रहा। प्रतिदिन यहां सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। इसके अलावा कंपनी गार्डन आदि घूमने आने वाले सरजू के तट पर इसी बंधे पर आते हैं। सीमेंटेड बने इस बंधे पर गंदगी का आलम यह है कि लगता है कि यहां कभी सफाई होती ही नहीं है। नदी भी प्रदूषित हो सकती है क्योंकि यहां से उड़कर जाने वाला कचरा नदी में ही समाता है। यहां लोग बैठ करके नदी का नज़ारा ले सकते हैं, लेकिन सेट तो बना दिए गए, बैठने का कोई इंतजाम नहीं। सीढ़ियां हैं कि इतनी गंदी, लोग पान खाकर यहां थूक देते हैं और हालत यह है कि यहां कभी झाड़ू तक नहीं लगती है। गंदा पड़ा यह पूरा एरिया लोगों को मुंह चिढ़ाता है। लोग आने के बाद अच्छी तस्वीर लेकर नहीं जाते। साइकिल से जा रहे किशोर को ट्रैक्टर ट्राली ने मारी टक्कर और उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना रुदौली के ग्राम सणरी के रहने वाले संगम लाल का 12 वर्षीय पुत्र साइकिल से घर आ रहा था कि ट्रैक्टर ट्राली ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे 12 वर्षीय गुलशन गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में 108 एम्बुलेंस के जरिए घर वालों ने उसे जिला चिकित्सालय ले आकर के ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आशीष पाठक ने बताया कि किशोर बालक के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलापुर निवासी हरिश्चंद्र पुत्र छट्टू अपने खेत माझा में गेहूं की निराई कर रहा था कि पड़ोस के ही खेत के 4 दबंग किसानों ने कब्जा करने की नीयत से वहां पहुंच करके उसे लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। घायल किसान को पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि किसान को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। थाना रौनाही के मगलसी गांव के रहने वाले संतोष की पत्नी ने पारिवारिक कलह के चलते घर में रखे सैनिटाइजर को पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और आनन फानन में पति संतोष ने उसे प्राइवेट वाहन के जरिए जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आशीष पाठक ने बताया कि महिला ने घर में रखे सैनिटाइजर को पूरा पी लिया, हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि पारिवारिक कलह के चलते उसने ऐसा किया। फर्जी जज बनकर लोगों को ठगी करके पैसे मांगने वाले अभियुक्त को रुदौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीओ रुदौली धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि फर्जी जज बन करके यह व्यक्ति लोगों से ठगी करता था।